नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ का अभिमान न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सूफी शाह मलंग प्रकोष्ठ की बैठक में फकीर समाज की राष्ट्रीय भूमिका पर चर्चा। लखनऊ में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सूफी शाह मलंग प्रकोष्ठ की मंडली बैठक में राष्ट्रीय हित में फकीर समाज की भूमिका पर चर्चा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सूफी शाह मलंग प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण मंडलीय बैठक गांधी भवन प्रेक्षागृह में संपन्न हुई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मिर्जापुर, बरेली, बस्ती, देवी पाटन, सहारनपुर और वाराणसी के प्रभारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में राष्ट्रीय हित में मुस्लिम फकीर समाज की भूमिका, जातिगत जनगणना और सामाजिक सौहार्द जैसे प्रमुख मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। जातिगत जनगणना और फकीर समुदाय की पहचान। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना के निर्णय की सराहना की गई। सूफी शाह मलंग समुदाय जो उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग सूची में क्रमांक 30 और केंद्र सूची में क्रमांक 29 पर दर्ज है, के लिए यह जनगणना विशेष रूप से लाभकारी मानी गई। समुदाय के लोगों से अपील की गई कि वह जनगणना के दौरान अपनी मूल जाति फकीर को स्पष्ट रूप से दर्ज करें और धर्म के रूप में इस्लाम का उल्लेख करें। इसके अतिरिक्त उपजातियों जैसे शाह, साई, अलवी, दीवान, मलंग, मदार, मदारी, मियाँ, काजी, मुल्ला, दरवेश, छपर बंद, कलंदर, चिश्ती, कादरी, साबरी, वारसी, शोहरवर्दी, बानवा, फकीर, जोगी फकीर आदि को भी स्पष्ट करने का आग्रह किया गया। समुदाय के प्रबुद्ध जनों को निर्देश दिए गए कि वे प्रत्येक शुक्रवार को मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों, खानकाहों, चिल्लों और तकियों में जाकर लोगों को इस बारे में जागरूक करें। कदम फकीर समुदाय की पहचान को मजबूत करने और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया। राष्ट्र हित में फकीर समाज की भूमिका। बैठक में फकीर समाज के राष्ट्र निर्माण में भूमिका पर विशेष जोर दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा मजनू शाह मलंग और बाबा अहमद उल्लाह शाह जैसे पूर्वजों के योगदान को याद करते हुए समुदाय के से उनके पदचिन्हों पर चलने का आह्वान किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर सहमति बनी। राष्ट्र पहले, धर्म बाद में। फकीर समाज को राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए अपनी पहचान को मजबूत करना चाहिए। संविधान की सर्वोच्चता। शरीयत का राजनीतिक दुरुपयोग अस्वीकार्य है और संविधान को सर्वोपरि माना जाना चाहिए। त्योहार में भाईचारा। त्योहारों को सौहार्द का प्रतीक बनाना चाहिए, ना कि विवाद का कारण। वोट बैंक की राजनीति से मुक्ति। फकीर समुदाय को डर और वोट बैंक की राजनीति से बाहर निकलने की जरूरत है। वक्फ बोर्ड सुधार। वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए इसे पारदर्शिता और समाज सेवा के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। आतंकवाद के खिलाफ संदेश। आतंकवाद का मजहब से कोई संबंध नहीं है और इस संदेश को देश भर में फैलाने की जरूरत। हिंसा की निंदा। पहलगाम और मुर्शिदाबाद जैसी घटनाओं की कड़ी निंदा की गई और उन्हें शर्मनाक बताया गया। आस्था का सम्मान। विभिन्न समुदायों की आस्था का आदान प्रदान भारत की पहचान है और उसका सम्मान करना चाहिए। मीडिया की जिम्मेदारी। मीडिया और सोशल मीडिया को जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए, ना कि नफरत फैलानी चाहिए। राष्ट्रवादी मुस्लिमों को हिस्सेदारी। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में राष्ट्रवादी मुस्लिम फकीर समुदाय को सरकारी योजनाओं और नेतृत्व में हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। आपने मीटिंग किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इस उद्देश्य के अंतर्गत जो आपने इन लोगों से संपर्क किया है, क्या क्या आपके एजेंडा है? मैं एजेंडे को ही बता रहा हूँ। भाई वो तो इनसे पूछे हैं ना कि परिचय देते ठीक है, चलिए रोल। आप अपना परिचय देते हुए ये बताइए आज जो यहाँ पर आपने मीटिंग रखा है किस उद्देश्य से रखा है और क्या क्या आपके एजेंडे हैं? जी मैं ताहिर साहब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सूफी शाह मलंग प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सूफी शाह मलंग प्रकोष्ठ यानी फकीर समुदाय का ये 18 मंडलों की एक बैठक है, जिसमें 18 मंडल के प्रभारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और बैठक का आयोजन श्री खुर्शीद शाह जी ने किया हुआ है। ये जो आपने मंडल का बैठक किया है इसमें क्या क्या आपका मुख्य उद्देश्य था, जो कि इन लोगों को क्या जाति जनगणना को लेकर के कर रहे हैं? इसके मुख्य उद्देश्य ये है कि जाति जनगणना के लिए हम लोग यहाँ पे आज बैठक में उपस्थित हुए हैं और हमारे कई मुद्दे हैं जो क्रमवाइज है, मैं उसको बताता हूँ। हाँ बताइए। मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना करने का निर्णय लेकर सराहनीय कार्य किया है। इससे हर जाति वर्ग को फायदा होगा, खासकर हिंदुस्तानी सूफी शाह मलंग फकीर समुदाय जो कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा जाति सूची क्रमांक 30 पर और केंद्रीय राज्य सूची क्रमांक 29 पर अंकित है। आने वाले दिनों में जातिगत जनगणना शुरू होने वाले हैं
उसमें सबसे मुख्य सवाल आता है जाति कौन सी है और धर्म क्या है। सभी भारतीय जिंदा सामदार फकीर समुदाय के लोगों से आग्रह किया गया है कि वह अपनी मूल जात फकीर को कतई न छुपाएं, साथ ही धर्म इस्लाम बताएं और उपजाति में शाह, साई, अलवी, दीवान, मदार, दरवेश, छपरबंद, कलंदर, चिश्ती, कादरी, साबरी, वारसी, जोगी फकीर, बानमा फकीर आदि जो भी सरनेम लगाते उन्हें भी बताएं। और दूसरा मुद्दा हमारा है राष्ट्र हित में मुस्लिम फकीर समुदाय की भूमिका पर भी प्रकाश यहाँ पर डाला गया है। जैसा कि राष्ट्र पहले धर्म बाद में, यही असली पहचान होनी चाहिए। संविधान सर्वोपरि, शरीयत का राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। त्यौहार बने भाईचारे का संदेश, न कि दंगे का बहाना। फकीर समुदाय को डर और वोट बैंक की राजनीति से बाहर निकालना भी एक यहाँ पे चर्चा किया गया है। वक्फ बोर्ड सुधार, पारदर्शिता और राज सेवा की ओर एक कदम समाज को खुलकर सपोर्ट करना चाहिए और आतंकवाद और मजहब दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। इस संदेश को पूरे देश में फैलाने के लिए भी यह मीटिंग का आयोजन किया गया है। पहलगाम और मुर्शिदाबाद जैसी घटनाएं शरीयत नहीं बल्कि शर्म है, इसकी घोर निंदा भी होनी चाहिए। फकीर समाज ने वीर सैनिकों की कुशलता और सफलता के लिए विशेष प्रार्थना का आयोजन कर सभी को सेना के लिए एकजुट होकर प्रार्थना करने का संदेश भी आज यहाँ दिया है। आस्था का आदान प्रदान भारत की पहचान है। हमें एक दूसरे का आस्था का सम्मान भी करने के लिए यहाँ पे विशेष चर्चा हुई है। मीडिया और सोशल मीडिया जिम्मेदारी निभाए, जहर न फैलाए, इसके लिए समाज के लोगों को सजग भी किया गया है। यूपी समेत अन्य राज्यों में राष्ट्रवादी मुस्लिम फकीर समुदाय को सरकार जिम्मेदारी सुनिश्चित करे। राष्ट्रवादी नेतृत्व से सोच बदलेगी तो समाज और देश बदलेगा। और यह हम लोगों का मुख्य एजेंडा था। और इसके साथ में हम लोगों ने यहाँ बैठ करके तय किया कि जो हमारे सूफी शाह मलंग प्रकोष्ठ के बैठक में हमारे आयोजक साहब हैं खुर्शीद शाह जी, इनको आज यहाँ लखनऊ का जिला सह संयोजक भी की घोषणा करी गई। चलिए रोल। आप अपना परिचय दीजिए कि आज जिस संगठन की आज यहाँ पर बैठक हुई है उसके आप सह संयोजक बनाए गए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं मोहम्मद खुर्शीद अली साहब, सब इंस्पेक्टर सिविल कोर्ट। मुझे जो जिम्मेदारी मिली सह सहयोग की, मैं देश जी के मार्गदर्शन में ये अपनी जो हमको जिम्मेदारी मिली उसको ईमानदारी से उसको मैं निभाऊंगा। और एक संदेश जो मुझे ऊपर से मिलेगा उसको जो है मैं अपने कौम में पूरे हिंदुस्तान की जनता के लिए कार्य करूंगा। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लखनऊ का अभिमान न्यूज के साथ।